नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। आज हम केवीएस इंटरव्यू से जुड़े एक और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि आप में ऐसी कौन सी 3 खूबियां हैं जिनके बेसिस पर हमें आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, इस टीचिंग पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? तो देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक लिस्ट बनाएं कि एक टीचर में कौन कौन सी खूबियाँ, कौन कौन सी स्किल्स मस्ट हैं, कौन कौन सी जो एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या माने जाते हैं, वो आप लिस्ट बना लें। दूसरा काम आप करें कि उसमें से मैच करने की कोशिश करें कि आप में कौन सी 3 खूबियाँ हैं उनमें से, या फिर कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो आप उससे मैच कर पा रहे हैं, कौन से रिलेवेंट लगते हैं। फिर उनको आप लिस्ट आउट कर लें, सर्कल कर लें, और फिर उस पर आप थोड़े और एग्जाम्पल्स सोचिए अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कि आप अगर ये वाला अपने में गुण बताते हैं तो आप कैसे बताएंगे कि हाँ ये इन रियलिटी आप में है। आप ये कैसे सोच पाते हैं कि आपके अंदर ये गुण एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि एक टीचर को पेशेंट होना चाहिए, उनके अंदर सब्र और संयम होना चाहिए, तो फिर आप कैसे एग्जाम्पल देंगे कि आप एक पेशेंट पर्सन है, एक टीचर है जिसके अंदर ये खूबी है। तो इसका ही आप एग्जाम्पल सोचेंगे कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो, या फिर इस जैसे कि आप अपना, अगर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है तो उसका रेफरेंस दे के बता सकते हैं, या फिर अपने आस पड़ोस के एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं कि आप बच्चों को टीच कर देते हैं एज अ हेल्प, कि हाँ ठीक है आप उनको पढ़ा देते हैं ट्यूशन्स वगैरह, तो फिर आप वहाँ पे कैसे स्किल का यूज़ करते हैं, उनको टीच करने में इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो फिर ये खूबी आप ऐसे जोड़कर बताएंगे। अब देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि क्या 3 खूबियाँ बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है कि फर्स्टली मैं अपनी टीचिंग स्किल्स एंड टीचिंग टेक्निक के बारे में कहूँगी कि मुझ में ऐसी जो टीचिंग स्किल्स हैं जो होनी चाहिए एक टीचर में, मुझ में वो सभी टीचिंग स्किल्स हैं। मैं नई टेक्निक्स, इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स को टीच करने की कोशिश करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल लर्निंग पर ध्यान दूँ। मेरी क्लास का हर बच्चा सीखे, जितने भी टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो एक्टिविटीज़ है, जो अपने जो लेसन्स हैं वो प्लान करती हूँ। सेकेंडली मैं कह सकती हूँ कि आई एम फ्लैक्सीबल एंड आई अडेप्ट माई टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि कोरोना आया था तो उस टाइम पे कितना अडेप्ट करना पड़ा था टीचर्स को टेक्नोलॉजी के साथ, और बहुत ही एक अलग तरीके से सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो आप ऐसे इसको जोड़ के बता सकते हैं कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, कुछ भी चेंजेस आते हैं तो फिर मैं अपनी टीचिंग को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेती हूँ या ढाल लेता हूँ। मैं एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ अपनी क्लासरूम में एंटर करता हूँ। और आप थर्ड स्किल जो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, दैट इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स कह सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से बना पाता हूँ। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ पे आप 3 एस्पेक्ट्स देख के चले कि स्टूडेंट्स, कॉलीग्स एंड पेरेंट्स। तो फिर क्योंकि तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक टीचर के लिए, तो फिर कि इन तीनों के साथ ही वो बहुत हारमनी में रहे, तालमेल बना के रखे। तो फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मुझ में ऐसी स्किल्स हैं, मैं बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ या कनेक्ट हो पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, और एक एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करता हूँ कि जब भी उनकी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या फिर मुझे कहीं कुछ गलत लग रहा होता है, तो फिर मैं अपने आप को वहाँ रख के देखती हूँ कि अगर मैं वहाँ होता या होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती, मैं उस सिचुएशन का सामना कैसे करती या करता। तो फिर ये चीज़ें आप बताएं
और देखिए टीचर्स में भी बहुत लड़ाइयाँ रहती हैं, तो एक अच्छा माहौल भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर आप ये चीज़ भी बता सकते हैं कि आप हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुत हार्मनी के साथ पूरा स्कूल का इन्वायरमेंट रहे और आपके हमेशा बहुत अच्छे रिलेशंस रहते हैं। तो फिर ये 3 चीज़ें आप बता सकते हैं। और इसके अलावा और भी, जैसे कि मैंने कहा कि आप क्वालिटीज़ को लिस्ट आउट करें और उनके बेसिस पे अपना एक अच्छा सा आंसर फॉर्मुलेट करें। और अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेरीज हैं आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ डाउट आता है कि हाँ ये जो स्किल है ये मैं बताऊं या नहीं बताऊं, वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये रिलेवेंट लगेगी, अप्रोप्रिएट लगेगी या नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सुटेबल आंसर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। अगर ये आंसर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।